हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास अपनी रहेगी बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र और यहाँ पर ये 30 प्रीवियस ईयर एग्जाम्स क्वेश्चन आंसर रहने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहेगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। मैं आपका टाइम ज़्यादा नहीं लूँगी, फटाफट से 30 क्वेश्चन आज की क्लास में रहेंगे। करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रयास और त्रुटि सिद्धांत का गौण नियम नहीं है? तो अभ्यास का नियम है, प्रयास और त्रुटि सिद्धांत का गौण नियम नहीं है। बाकी सारे गौण नियम आएंगे, ये भी याद रखिएगा। बहु अनुक्रिया का नियम, अभिवर्ती का नियम, तार्किक अनुक्रिया का नियम, सारे के सारे प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत के गौण नियम हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ प्याजे के अनुसार संवेदी गामक चरण के उपचरण मानसिक निरूपण या प्रतिनिधित्व की आयु है तो कितनी है? प्याजे के अनुसार संवेदी गामक चरण के उपचरण मानसिक निरूपण प्रतिनिधित्व की आयु, तो सेकंड का आंसर रहेगा 18 महीने से 2 वर्ष तक। 18 महीने से 2 वर्ष तक, डी आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मनोवैज्ञानिक जिसने गणित की एक शाखा टोपोलॉजी के सिद्धांत का प्रयोग करते हुए अधिगम्य सिद्धांत विकसित करने का प्रयास किया, तो ये किसने किया था प्रयास? यहाँ पर आंसर रहेगा कर्ट लेविन ने। किसने? कर्ट लेविन ने। मनोवैज्ञानिक जिसने गणित की एक शाखा टोपोलॉजी, कौन सी गणित की शाखा? टोपोलॉजी के सिद्धांत का प्रयोग करते हुए अधिगम्य सिद्धांत विकसित करने का प्रयास किया था, ये कर्ट लेविन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, RPWD एक्ट 2016 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन विशेष आवश्यकता वाले बालक का उदाहरण नहीं है? इनमें से कौन विशेष आवश्यकता वाले बालक का उदाहरण नहीं है? तो फोर्थ का रहेगा अपना इनमें से कोई नहीं। सारे के सारे इनमें से कोई भी 2016 के अनुसार विशेष आवश्यकता वाले बालकों का उदाहरण नहीं है। एसिड हमले के शिकार दृष्टिबाधित बालक प्रति मस्तिष्क पक्षाघात परीक्षण जो अनुदेशन के दौरान योजना बनाने एवं निदान करने के लिए किया जाता है कहलाता है, तो क्या कहलाता है? 5वें का आंसर रहेगा हमारा ए, रचनात्मक मूल्यांकन। परीक्षण जो अनुदेशन के दौरान योजना बनाने एवं निदान के लिए किया जाता है तो वह है रचनात्मक मूल्यांकन। 6th क्वेश्चन है, शिक्षक ने रेखा को कहा कि अपने गृह कार्य नहीं पूरा किया है अतः आपको खेल की शिक्षा से वंचित किया जाता है, तो यह उदाहरण किसका है? तो 6 का आंसर रहेगा ये दंड दिया जाता है, तो बी आंसर इसका रहेगा, दंड का उदाहरण है। वर्गीकरण की योग्यता का विकास होता है, तो वर्गीकरण की योग्यता का विकास होता है, इसका आएगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। कौन सी में? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में वर्गीकरण की योग्यता का विकास, वर्गीकरण की योग्यता का विकास होता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के अंदर। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। दृष्टिबाधित बालकों हेतु किस प्रकार की शिक्षण सामग्री सर्वाधिक प्रभावी होती है? तो दृष्टिबाधित बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा क्या प्रभावी होता है? 8वें का आंसर रहेगा हमारा स्पर्शात्मक। स्पर्श करके बच्चा, दृष्टिबाधित बच्चा जल्दी से सीख जाता है। स्पर्शात्मक दृश्य वह देख नहीं सकता, वीडियो आधारित नहीं हो सकती। नेक्स्ट है हमारा 9th क्वेश्चन, मॉडलिंग की संकल्पना दी, तो मॉडलिंग की संकल्पना दी किसने? बंडूरा के द्वारा, अल्बर्ट बंडूरा के द्वारा मॉडलिंग की संकल्पना दी गई। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने बच्चे को टेबुला रसा एक खाली स्लेट कहा है? किसने कहा है एक खाली स्लेट? तो यहाँ पर आंसर रहेगा हमारा डी, जॉन लॉक ने। जॉन लॉक ने कहा है कि बच्चा एक खाली स्लेट के जैसे है। निम्नलिखित में से किस सिद्धांत ने संज्ञानात्मक विकास को सामाजिक मध्यस्थता युक्त प्रक्रिया के रूप में देखा है? तो किसने देखा है? निम्नलिखित में से किस सिद्धांत ने संज्ञानात्मक विकास को सामाजिक मध्यस्थता युक्त प्रक्रिया के रूप में देखा है? तो 11th का अपना आंसर रहेगा समाज सांस्कृतिक सिद्धांत। क्या है? समाज सांस्कृतिक सिद्धांत। स्वागत है सभी का फ्रेंड्स। यहाँ पर हम कर रहे हैं स्टेट TGT लेवल 2 प्रीवियस ईयर एग्जाम्स क्वेश्चन जो कि CDP के हैं। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा। स्टार्ट यहाँ पर 12th क्वेश्चन देखते हैं। एक 3 साल का बच्चा कहता है कि सूरज क्रोधित है, यह किस चीज़ का उदाहरण है? तो यहाँ पर आंसर रहेगा अपना एनिमिज्म का। किसका है? एनिमिज्म का उदाहरण है। 3 साल का बच्चा कहता है सूरज क्रोधित है, यह एनिमिज्म का उदाहरण है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा गार्डनर द्वारा दिए गए बुद्धि के प्रकारों में से एक नहीं है? इनमें से गार्डनर के द्वारा कौन सा नहीं दिया गया है?
तो यहाँ पर बुद्धि के प्रकारों में डी नहीं आएगा, विश्लेषणात्मक बुद्धिमत्ता नहीं आएगा, संगीत संबंधी बुद्धिमत्ता आएगा और स्पाशियल बुद्धिमत्ता आएगा, और यहाँ पर अंतर्वैयक्तिक बुद्धिमत्ता भी आएगा। नेक्स्ट है हमारा 14th क्वेश्चन, TEACCH कार्यक्रम अधिकांश किस प्रकार के बालकों के शिक्षण के लिए प्रयोग किया जाता है? तो यह किया जाता है फ्रेंड्स ऑटिज्म के लिए। किसके लिए? ऑटिज्म के लिए यह प्रयोग किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से किसने बच्चों में नैतिक विकास का अध्ययन किया है? किसने बच्चों में नैतिक विकास का अध्ययन किया है? तो 15th का आंसर रहेगा कोलबर्ग ने भी और पियाजे ने भी, दोनों ने ही बच्चों में नैतिक विकास का अध्ययन किया है। कोलबर्ग ने भी और पियाजे ने भी, दोनों ने नैतिक विकास का अध्ययन किया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन है 16, शिक्षक को प्रत्येक माह यानी महीने के आखिर में वेतन दिया जाना पुनर्बलन के लिए के किस शेड्यूल की ओर इंगित करता है? तो कौन से शेड्यूल की ओर इंगित करता है? शिक्षक को प्रत्येक माह के आखिर में वेतन दिया जाना। यहाँ पर आंसर रहेगा हमारा 16 का स्थिर अंतराल। क्या? स्थिर अंतराल। नेक्स्ट हमारा यह किसका दृष्टिकोण है कि प्रत्येक बच्चे में भाषा ग्रहण उपकरण विद्यमान होता है? तो यह किसका है? यहाँ पर हमारा आंसर रहेगा बी, चोम्स्की कि बच्चों में भाषा ग्रहण उपकरण विद्यमान होता है, पहले से ही, जन्म से ही विद्यमान होता है। शिक्षक का अग्रिम संयोजक प्रतिमान किसने विकसित किया? तो किसने विकसित किया? यह आशुबेल ने किया। किसने? आशुबेल ने शिक्षक का अग्रिम संयोजक प्रतिमान विकसित किया। बहुबुद्धि सिद्धांत दिया था, तो बहुबुद्धि सिद्धांत दिया गया था किसके द्वारा? यहाँ पर आएगा गार्डनर के द्वारा बहुबुद्धि सिद्धांत दिया गया था। इंपॉर्टेंट है, बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया? हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा दिया गया। फ्रॉयड के मनोलैंगिक विकास सिद्धांत के अनुसार मुख्य अवस्था की आयु सीमा है। तो मुख्य अवस्था की आयु सीमा है जन्म से 1 वर्ष। फ्रॉयड के मनोलैंगिक विकास सिद्धांत के अनुसार मुख्य अवस्था की आयु सीमा है जन्म से 1 वर्ष। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, दीर्घावधि स्मृति जो किसी कार्य को कैसे करें से जुड़ी है तो कहलाती है? तो क्या कहलाती है? तो इसका आंसर रहेगा प्रक्रियात्मक स्मृति। कौन सी? प्रक्रियात्मक स्मृति है इसका आंसर। दीर्घावधि स्मृति किसी कार्य को कैसे करे से जुड़ी है, तो यह प्रक्रियात्मक स्मृति। सफल बुद्धि का त्रिपक्षीय सिद्धांत किसने दिया? तो सफल बुद्धि का त्रिपक्षीय सिद्धांत किसने दिया? यह दिया स्टर्नबर्ग ने। स्टर्नबर्ग ने दिया सफल बुद्धि का त्रिपक्षीय सिद्धांत। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। बहुबुद्धि का सिद्धांत गार्डनर ने दिया था और सफल बुद्धि का त्रिपक्षीय सिद्धांत दिया स्टर्नबर्ग ने। क्वेश्चन नंबर 23 क्वेश्चन है, वह नियम जो अधिगम्य के गेस्टॉल्ट दृष्टिकोण का भाग नहीं है। तो यहाँ पर आंसर रहेगा हमारा डी, उपयोग का नियम। यह गेस्टॉल्ट दृष्टिकोण का भाग नहीं है, बाकी सारे गेस्टॉल्ट दृष्टिकोण का भाग में आते हैं। समानता का नियम, क्लोजर का नियम और निकटता का नियम, सारे के सारे आएंगे, लेकिन उपयोग का नियम इसके अंदर नहीं आएगा। एक वांछनीय व्यवहार के उपरांत शिक्षक बहुत अच्छा कहती है, तो शिक्षक ने प्रयोग किया है। तो क्या प्रयोग किया है शिक्षक ने? तो इसका आंसर रहेगा द्वितीय पुनर्बलन का शिक्षक ने प्रयोग किया है। पारिस्थितिकीय तंत्र सिद्धांत के अनुसार मूल्य किसी तंत्र में समाहित है। तो किस तंत्र में समाहित है? 25 का क्वेश्चन का आंसर रहेगा वृहत तंत्र में। तो पारिस्थितिकीय तंत्र सिद्धांत के अनुसार मूल्य किस तंत्र में समाहित है? वृत्तीय तंत्र में। वर्तमान स्कीम के द्वारा बाहरी दुनिया को समझने की क्रिया कहलाती है। तो क्या कहलाती है? 26 का आंसर रहेगा तादात्म्यकरण। क्या? तादात्म्यकरण ये है स्कीम के द्वारा बाहरी दुनिया को समझने की क्रिया कहलाती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक अर्जित अभिप्रेरक का उदाहरण नहीं है?
अर्जित अभिप्रेरक का उदाहरण यहाँ पर सारे आएंगे, भूख नहीं आएगा इसमें, अर्जित अभिप्रेरक में नहीं आएगा। रुचि, जिज्ञासा, अभिवृत्ति सारे के सारे इसमें आ जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा विकासात्मक विकार का उदाहरण है? तो विकासात्मक विकार का उदाहरण यहाँ पर बौद्धिक अक्षमता है। ये है विकासात्मक विकार का उदाहरण। दृष्टिबाधितता इसमें विकासात्मक विकार में कोई रोल नहीं रखती है, स्वर्णबाधितता नहीं रखती, कुष्ठ रोग नहीं रखते। बौद्धिक अक्षमता ही जो है विकासात्मक विकार का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सा मस्तिष्कीय क्षेत्र व्याकरण एवं भाषा उत्पादन का कार्य करता है? तो 29 का आंसर रहेगा ब्रोका क्षेत्र जो है ये है मस्तिष्कीय क्षेत्र व्याकरण एवं भाषा उत्पादन का कार्य करता है। लास्ट एंड फाइनल 30 क्वेश्चन है हमारा। प्रोग्राम्ड लर्निंग निम्नलिखित में किसके कार्य पर आधारित है? तो किसके कार्य पर आधारित है? ये स्किनर के कार्य पर आधारित है। ये हुए हमारे आज सीडीपी के 30 क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स क्वेश्चन है। वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा। हिंदी के क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं एक जो है क्लास में, तो ये भी आप देख लीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।